अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सीखने के लिए एक नया मेथड है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 किया था तो ये भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, एक 500 एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है, यानी कि 500 मुलाजमीन हैं ग्रुप के अंदर। 250 कैन स्पीक उर्दू, इनमें से 250 जो हैं वो उर्दू बोलते हैं। तो हम साथ साथ ये लिखते भी जाते हैं। तो सोल्यूशन लिख लिया, लेट कर लेते हैं हम। लेट हम उर्दू है ना, तो यहाँ इसका यू यूज कर लेते हैं। यू इज इक्वल टू सेट ऑफ एम्प्लॉयज़, सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ who can speak Urdu, who can speak Urdu। ओके होगा। उसके बाद फिर वो कहता है 150 कैन स्पीक इंग्लिश, इनमें से 150 जो हैं वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश को ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ who can speak English। उसके बाद फिर थर्ड वाला ये सेंटेंस है 50 कैन स्पीक पंजाबी, इनमें से ना इस 500 में से 50 पंजाबी भी बोलते हैं। तो पंजाबी को पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ who can speak पंजाबी। यहाँ तक ओके। उसके बाद 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। अब देखें इनमें 40 जो इंग्लिश भी बोलते हैं, यहाँ पे फिर लिख सकते हैं हम इसको। हम ऐसा लिख सकते हैं कि इनका सेट्स बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे इनका सेट बनाते हैं 1 by 1, फिर इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसका सेट बनाते हैं। इसका नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने आ रहे हैं। यू के अंदर हमारे पास शुरू में 150, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपको रीड करके देते हैं, डाटा निकाल लें। उसके बाद 250, ठीक है, 250। उसके बाद जो इंग्लिश बोलते हैं, जो अंग्रेज हैं, वो कितने हैं भाई, 150 है। 150 अंग्रेज आ गए। उसके बाद हमारे पास 150 अंग्रेज आ गए। अब आगे पंजाबी भाई, वो कितने हैं हमारे पास, पी से रिप्रेजेंट किया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक पंजाबी, दीज आर 50। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस क्या है, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। अब इनमें से वो कॉमन है, क्या है, कॉमन के लिए हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन यूज किया तो क्या बोलते हैं अभी, उर्दू एंड इंग्लिश। उर्दू इंग्लिश कितने हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, हमारे पास ये 40 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। अब इनमें से वो 30 कॉमन है, जो इंग्लिश बोलते हैं, कॉमन के लिए इंटरसेक्शन, एंड पंजाबी एन लिखेंगे। और वो कितने हैं भाई, हमारे पास 30। यहाँ तक ओके। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। अब इनमें से 10 वो हैं जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 10 उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी, कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। पंजाबी को पी से। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वो कितने हैं, 10। अब नेक्स्ट वो कहता है हाउ मैनी स्पीक्स ऑल 3 लैंग्वेज। अब इनमें से वो आपने कॉमन बंदे बताने हैं जो तीनों लैंग्वेज ही बोल सकते हैं, ठीक है, इस 500 में से।
तो वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि वो कॉमन बंदे हमने फाइंड करने हैं। तो टोटल देखें कितने हैं टोटल, और इसका भी ये सेट बना ले हम। ठीक है, टोटल हमारे पास 3 लैंग्वेज आ रही, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन उर्दू, ऐसे ही लिखेंगे ना, उर्दू, पहले उर्दू आ रहा है, यूनियन इंग्लिश, फिर यूनियन पंजाबी, जो कि कितने हैं 500। ये 500 एम्प्लॉयज ऐसे हैं टोटल। ये हमारे पास एम्प्लॉयज हैं जो कि कम्बिनेशन है सब का। तो कम्बिनेशन को हम यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो चीज़ें कॉमन होती हैं, यानी कि वो कहते हैं 40 आप बोल सकते हैं उर्दू और इंग्लिश, इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज किया। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे ये कंबाइन है, इसलिए यहाँ पे यूनियन यूज किया। अब हमने वो एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जो ये तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, 3 लैंग्वेज, हु कैन स्पीक 3 लैंग्वेज। उसके लिए फिर मैं क्या करने वाला हूँ, उसी तरह आपको ना बुक से वो फार्मूला दिखा दे जो पहले दिखाया था, पहले 2 वाला दिखाया था क्वेश्चन नंबर 7 में। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 वाला फार्मूला, यानी कि 3 नंबर होना, ए यूनियन बी यूनियन सी हो, अलग अलग पे ये अप्लाई किया, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस ए इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फार्मूला आपने लर्न करना है। अगर हम 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 सेट की बात कर रहे हैं, ये 2 के लिए था, ये 3 के लिए था। अब ये फार्मूला मैं ए बी सी के लिहाज से है, हमारे पास है यू ई एंड पी, उसके रेस्पेक्ट से मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो चलें लिखते हैं। अब फार्मूला आगे वाले पेज पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये स्पेस कम है, चल यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, एन उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी इज इक्वल टू, अब अलग अलग अप्लाई करेंगे, एन एन यू प्लस एन इंग्लिश बोलने वाले और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं पंजाबी बोलने वाले, अलग अलग कर दिया। और उसके बाद हमने क्या करना है, आप जो कॉमन बोलते हैं हमारे पास देखें, यू ई बनाना है, यू और ई का एक सेट बना, माइनस लिखेंगे, यू इंटरसेक्शन ई, यू इंटरसेक्शन ई, फिर वो ये वो है जो कॉमन है, उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम वो बनाएंगे जो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं, यू और ई, और इसी तरह ई और पी लिख ले, यानी कि इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी जो कॉमन। इसी तरह फिर हमारे पास क्या बचा, यू एंड पी, तो एन लिखेंगे यू एंड पी, यू इंटरसेक्शन पी। ठीक है, और उसके बाद प्लस, अब वो कॉमन स्टूडेंट्स स्टूडेंट कह रहा हूँ, एम्प्लॉय जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, एन यू उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ये हमने फाइंड करना है। ये वाला हमारा टारगेट है, ये फाइंड करेंगे हम। बाकी ये सारी वैल्यू हमें दी हुई है पीछे, तो पीछे अब थोड़ा सा मूव करवाता हूँ आपको, ये सारी वैल्यू 1 बाय 1 पुट करते हैं। ये तो पता है ना 500 है, तो यहाँ पे 500 पुट कर देंगे। एन यूनियन कितना है, एन यूनियन यहाँ से पीछे दिखाता जाऊंगा, 50 है, 250 है, 250 यहाँ पे पुट कर दे, 250 पुट कर दे, आगे प्लस है, प्लस लगा दे। उसके बाद फिर इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं भाई, अंग्रेज भाई 150 है, 150 लिख देंगे। उसके बाद फिर प्लस है पंजाबी बोलने वाले, हाँ जी हमारे पंजाबी भाई कितने हैं भाई 50 हैं, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने पीछे डाटा निकाल रखा है, तो ये 50 आ गए। उसके बाद जो उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं उसके लिए भी सेट बना रखा है हमने। ये देखो जो उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं वो कितने हैं 40 हैं, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे, -40। उसके बाद इंग्लिश और पंजाबी जो बोलते हैं, ठीक है, हम ये लिखेंगे। अब इंग्लिश और पंजाबी ये कितने हैं 30 है, तो 30 लिख देंगे, यहाँ पे -30 लिख देंगे।
उसके बाद बचा हमारे पास ये उर्दू और पंजाबी वाला। ये कितने, उर्दू और पंजाबी वाले ये हमारे पास 10 है। ये लास्ट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 10 थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें उर्दू और पंजाबी वाले कितने थे, 10। तो ये 10 वहाँ पे लिख दें, उर्दू और पंजाबी जो कॉमन बोलते हैं, ठीक, ये लिख दिए। बाकी हमारे पास ये बचा आगे प्लस में एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ये कॉमन हमने फाइंड करने। हु कैन स्पीक दीज 3 लैंग्वेज यू कैन फाइंड, ठीक है, बाय दिस फॉर्मूला। आगे बेटा इनको अब प्लस माइनस करना है, तो ये 500 लिखा इज इक्वल टू, ये हमारे पास बना। इसको कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ये 250 में 50 ऐड करें तो हमारे पास 300 बन जाएगा, और 150 और ऐड करें तो 450 बन जाएगा। ये प्लस वाले मैंने ऐड कर ली। उसके बाद ये माइनस वाले हैं तो माइनस आ जाएगा, इन सब को ऐड करेंगे 30 और ये 10 40, 40 और 40 80 बन जाएंगे, ठीक है। आगे ये आ जाएगा एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ठीक है। अब इसमें से हम ये माइनस करेंगे, 500 इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 50, बाकी 400 और फिर 30, इसका मतलब 370 बचेंगे, ठीक है। 370 प्लस एन और यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। 370 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 500 माइनस 370 इज इक्वल टू एन उर्दू वाले इंटरसेक्शन इंग्लिश वाले इंटरसेक्शन पंजाबी वाले। तो यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 130। एन इज इक्वल टू यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, तो ये आपका आंसर। अब ये वो एम्प्लॉयज हैं 130 जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, उर्दू इंग्लिश पंजाबी। तो हम कह सकते हैं हेंस 130 एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक all 3 लैंग्वेज कौन कौन सी, उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाजमन सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।